हेलो गाइस। आज मैं फिर से आपके सामने एक नई स्टोरी लेके आया हूँ। ये है हमारा सेकंड चैप्टर फ्लेमिंगो का, लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग लॉस्ट स्प्रिंग लेके आया हूँ मैं। लॉस्ट स्प्रिंग, और ये उसकी समरी है। अगर आप इस समरी को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत से क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये पहला पार्ट है आपका, अनीस जंग के द्वारा लिखा गया है लॉस्ट स्प्रिंग, जो साहिब की स्टोरी है। किसकी स्टोरी है? साहिब की। साहिब साहिब कहता है कि समटाइम्स, कभी कभी, आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कचरे में, गार्बेज मीन्स लिखिए कचरा। कचरे में मुझे कभी कभी क्या मिल जाता है? 1 रुपया मिल जाता है। टेल द स्टोरी, ये जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग है, मीन्स हृदय को छूने वाली है। और इसका नाम अगर देखा जाए तो साहिब आलम है पूरा नाम। एक क्वेश्चन भी आया था कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ साहिब। यंग रैग पिकर लिविंग इन द स्लम्स। स्लम्स होती हैं झुग्गियाँ, झुग्गी झोंपड़ी, झुग्गी झोंपड़ी। एंड सीमापुरी, सीमापुरी एक आउटस्कर्ट है। आउटस्कर्ट का मतलब पेरीफेरी है ना, पेरीफेरी है। और पेरीफेरी होता है पर्दी, जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था। यहाँ पर लोग, ये सीमापुरी में जो लोग आए थे, ये ढाका से आए थे। मैंने जैसा चैप्टर पढ़ाया आपको, उसमें बताया था ढाका से कब आए थे, 1971 में, 1971। और कहाँ पर रहने लग गए थे ये? सीमापुरी, सीमापुरी, सीमापुरी में रहने लग गए थे। सीमापुरी में जब ये रहने लग गए तो आप समझ सकते हैं, सीमापुरी में जो रहने लग गए वहाँ पे। तो इसके बाद देखिए कि ऑथर द लाइफ, इससे हमें साहिब की लाइफ के बारे में पता चलता है। जो ऑथर होता है, लेखक, वो इसे बताता है, हाईलाइट करता है आपके लिए उन बिंदुओं को, बताता है। ये जो स्टोरी है ये ट्रेजिक है, दुखी, वास्तविक है। काउंटलेस पुअर, ऐसे ही लोग, चिल्ड्रन, जो साहिब जैसे हैं, अपना जीवन किस किस तरीके से अपने जीवन में कभी जॉय, आनंद नहीं ले पाते हैं। जॉय मीन्स आनंद। कभी वो फ्रीडम, स्वतंत्रता का अनुभव नहीं ले पाते हैं। ये हमेशा ऐसे लोग, चाइल्डहुड माने बचपन, बिकॉज पॉवर्टी, गरीबी की वजह से। साहेब हुज नेम आयरनिकली, अगर व्यंग रूप से देखा जाए तो उसका नाम लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, अंडरलाइन कर लें इसको, अच्छी तरीके से याद भी कर लें। साहिब का नाम है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मीन्स अगर इसका देखा जाए दूसरा अर्थ। एंड डेप्रिवेशन फ्रॉम हार्डशिप, और बहुत मुश्किल से ये काम करते हैं। इनका जो फैमिली था, मैंने अभी बताया था, ये कहाँ से आया था? माइग्रेट, माइग्रेट माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ढाका, ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। आफ्टर द फ्लड, और वहाँ पर ये क्यों आए थे, कारण क्या था? तो ये भी क्वेश्चंस है कि वाई डिड दे लीव द प्लेस वेयर दे लिव। तो फ्लड destroyed homes and field, thousands of other ways they come here। दिल्ली में आ जाते हैं वो, यहाँ पर दिल्ली में रहने लग जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है सर्चिंग, सर्चिंग बेटर लाइफ, बेटर लाइफ, बेटर लाइफ। सीमापुरी, सीमापुरी के बारे में क्वेश्चन आता है कि ये क्या है। तो ये क्वेश्चन है, अ प्लेस विदाउट सीवेज, यहाँ कोई सीवेज नहीं है, रनिंग वाटर नहीं है, सैनिटेशन, स्वच्छता नहीं है। पीपल देयर सर्वाइव बाय कलेक्टिंग एंड सॉर्टिंग गार्बेज। इट मीन्स यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका जीवन यापन या सर्वाइवल, एक वर्ड है सर्वाइवल, सर्वाइव करना, बहुत संघर्ष से जीना, सर्वाइव करना।
और वहाँ पर कचरा भी ना है, विच दे सेल, उसे सेल करते हैं और मीगर रेट पर, और इस तरीके से अपना। और ये जो गार्बेज है इनके लिए, ये है इनके लिए गोल्ड। गोल्ड मीन्स मनी, प्रोवाइड देयर द मीन्स सर्वाइवल एवरी मॉर्निंग। एंड साहिब्स रोम, रोम माने होता है घूमना, स्ट्रीट बेयर फुट, बैग ऑन द शोल्डर, अपने शोल्डर पर बैग रखता है खाली, जैसे कोई थैला वगैरह। एंड सर्चिंग द पाइल्स ऑफ गार्बेज एंड समथिंग वैल्यूएबल। एंड गार्बेज इज नॉट जस्ट अ पाइल्स ऑफ एन, इट होल्ड्स द पॉसिबिलिटी संभावना, फाइंडिंग कॉइन्स नोट समथिंग यूजफुल। व्हेन द नरेटर आस्क, जब अनीस जंग, आपको पता है नरेटर कौन है इसका? अनीस, अनीस जंग एक ऑथर है, लेखिका है। वो उससे कहती है कि स्कूल जाया करो। ही रिप्लाइज विस्टफुली, वो बड़े मजाक रूप से उत्तर देता है, देयर इज नो स्कूल एंड वंडर स्टार्ट वन। हिज इनोसेंस क्वेश्चंस रिफ्लेक्ट बोथ लॉन्गिंग, लॉन्गिंग मीन्स लिखिए, नोट डाउन करिए, इच्छा होना, इच्छा होना। नेक्स्ट है आप एक्सेप्टेंस द हार्श, हार्श माने एक कड़वी सच्चाई है ये। ऑथर फील्स गिल्टी, थोड़ा सा दुख होता है ऑथर को, ये उसने जो प्रॉमिस किया है, मेकिंग द प्रॉमिस इज हॉलो, हॉलो मीन्स खोखला, हॉलो। एंड सी रियलाइज दैट फॉर द चिल्ड्रन साहेब, ऐसे जो बच्चे हैं साहेब जैसे, एजुकेशन डिस्टेंस बहुत दूर है इनके लिए, ये ड्रीम ओवर शेडो बाई द इमीडिएट नीड टू सर्वाइव दियर फैमिलीज, उनका जो परिवार है, गरीबी, उनका जो गरीबी है, फोर्स इनटू द लेबर। और ऐसे ही बच्चे किस्मत पड़ जाते हैं, लैक ऑफ मनी, दे हैव टू वर्क, चाइल्ड लेबर, ट्रैपिंग देम इन अ साइकिल ऑफ माइजरी। और यही सर्कल है, कंटिन्यू जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और ऐसे लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। वन डे ऑथर मीट्स, जो लेखिका है वो उससे मिलती हैं, तो वो एक दिन टी स्टॉल पर काम कर रहा था, और उस इस समय उसको 800 रुपये पर मंथ और उसको खाना मिलता है, विच सीम्स एन इम्प्रूवमेंट हिज कंडीशन। हाउ एवर ऑथर नोटिस, लेकिन ऑथर ने जो देखा, महसूस किया, साहिब केयरफ्री लुक्स एंड स्पिरिट हैज़ disappeared, and the boy who was looked through the garbage excitement now stand behind the counter by the bound, ये बन चुका था। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी, आपको पता है जब हम दूसरे के यहाँ पर काम करते हैं तो एक जिम्मेदारी बनती है। हिज आइज नो लॉन्गर स्पार्कल, उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी, विथ फ्रीडम इंस्टीड दे रिफ्लेक्ट द बर्डन ऑफ वर्क, अब उस पर जिम्मेदारी का वजन आ चुका है। ऑथर नोट्स, और ये भी देखता है कि ऑल दो हैज़ अ जॉब ही हैज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वो अपना खुद का मालिक नहीं रहा है, जो पहले था जब कचरा बीनने जाता था तो वहाँ पर वो खुद का मालिक था। ही हैज़ लॉस्ट थ्रू द साहिब्स स्टोरी अनिजंग, इट मीन्स यहाँ पर देखिए, ही हैज़ लॉस्ट, लॉस्ट माने खो देना, इंडिपेंडेंस और उसका बचपन, यहाँ तो वो अपनी स्वतंत्रता और बचपन भी खो देता है। पावरफुली एक्सपोज, यहाँ फिर ये स्टोरी बताती है, इस स्टोरी के थ्रू अनीस जंग यानी लेखिका हमें बताती है, एक्सपोज करती है क्रूअल आयरनी पॉवर्टी, ये पॉवर्टी लोगों के साथ में एक व्यंग करती है। चिल्ड्रन साहिब जैसे बच्चे, रॉब्ड दियर इनोसेंस, इनका जो बचपन है, फोर्स इनटू द लेबर एंड दे शुड बी इन स्कूल, जो उनको स्कूल में होना चाहिए था, लर्निंग सीखना चाहिए था, प्लेइंग खेलना चाहिए था। लेकिन गरीबी, इस चैप्टर के थ्रू हमें पता चलता है कि गरीबी किस तरीके से बचपन को बर्बाद कर देती है। दियर ड्रीम्स आर क्रस्ड, उनके ड्रीम्स को कुचल दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। वेट ऑफ हंगर एंड सर्वाइवल, मैंने अभी बताया था आपको, सर्वाइवल का मतलब होता है संघर्ष करना, मुश्किल से जीना। एंड द टाइटल स्प्रिंग सिम्बोलाइज, सिम्बोलाइज मतलब प्रतीक होना। लॉस द स्प्रिंग मीन्स यूथ, स्प्रिंग मीन्स यूथ, होप
and growth, all which are lost and soon the children. Author's compassionate means होता है सहानुभूति, नरेटिव द सर्व एस कॉल द सोसाइटी को फिर वो एक मैसेज दे दिए कि ऐसे बच्चों के साथ में इसको पहचान करें और एड्रेस करें, और इस चीज़ को जो सोशल इनजस्टिस चल रहा है, सामाजिक अन्याय, इसको दूर किया जाए, ऐसे बच्चों को एजुकेशन का मौका दिया जाए जिससे कि ये थोड़ा सा इनके जीवन में उम्मीद बन सके। इसी के साथ ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।